नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका बीए सेकंड ईयर में हार्दिक स्वागत है। आज से हम बीए सेकंड ईयर की ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। मैं आपको आज बीए सेकंड ईयर हिंदी का सिलेबस जो है, जो पाठ्यक्रम है, उसको बताने जा रहा हूं और कैसे कैसे हमने कक्षाएं लगानी है, कैसे कैसे पढ़ाई जो है आगे हमने करनी है और कौन कौन टीचर कौन कौन सी क्लासेस आपको पढ़ाएगा, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सिलेबस को देखेंगे, लिखेंगे और इसके ऊपर मनन करेंगे। तो पाठ्यक्रम बीए सेकंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है, हिंदी का पाठ्यक्रम बीए सेकंड ईयर, तो आपको 5 किताबें जो हैं वो लगी हुई हैं। तो सबसे पहली पुस्तक जो है आपकी अनिवार्य हिंदी, कंपलसरी हिंदी है। ये सभी विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगी। जो अनिवार्य हिंदी है, जिसका नाम है रचना पुंज। रचना पुंज जो है ये सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो मेजर का है, माइनर का है, चाहे हिंदी का है, जितने भी सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, चाहे हिंदी के हैं चाहे हिंदी के नहीं हैं, सभी को रचना पुंज जो किताब है वो पढ़ना पड़ेगी। इसके लिए हमने 2 सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसके 2 ग्रुप हम बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके ऊपर हम पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन जो पढ़ाई होगी हमारी, तो अनिवार्य हिंदी सभी विद्यार्थियों के लिए है। ये सिर्फ हिंदी मेजर माइनर वालों का इसमें कोई नहीं, जितने भी सेकंड ईयर में विद्यार्थी हैं सभी जो है ये हिंदी जो है वो पढ़ेंगे। अनिवार्य है, कंपलसरी है और इसका नाम है रचना पुंज। इसके हमने 2 सेक्शन बनाए हैं, ए एंड बी सेक्शन। ए सेक्शन और बी सेक्शन, इसमें हम दोनों पढ़ाएंगे, प्रशांत, रमन, रवि और मैं। ठीक है, दोनों टीचर जो हैं, दोनों टीचर इसको पढ़ाएंगे, मैं भी और प्रशांत, रमन, रवि भी। दोनों, एक सेक्शन को मैं पढ़ाऊंगा, एक सेक्शन को हमारे दूसरे टीचर जो हैं प्रशांत, रमन, रवि, वो पढ़ाएंगे। तो पहली किताब ये तो सभी के लिए कंपलसरी है। उसके बाद जो दूसरी जो किताब है आपकी आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता जो है ये वो बच्चे पढ़ेंगे मेजर और माइनर जिनका है, जिनका मेजर भी है और माइनर भी है, आधुनिक हिंदी कविता को वो पढ़ेंगे। इस किताब को प्रशांत, रमन, रवि जो हैं वो पढ़ाएंगे। प्रशांत जी इस किताब को पढ़ाएंगे। दूसरी किताब जो आधुनिक हिंदी कविता, प्रशांत, रमन, रवि इसको पढ़ाएंगे। ये मेजर वाले पढ़ेंगे और माइनर वाले दोनों ही विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरी किताब जो हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य जो है वो मैं पढ़ाऊंगा इसको, हिंदी गद्य साहित्य को। इसको भी जो मेजर और माइनर वाले दोनों विद्यार्थी हैं वो इसको पढ़ेंगे। मेजर वाले भी और माइनर वाले भी विद्यार्थी जो हैं हिंदी गद्य साहित्य को पढ़ेंगे और इसको मैं पढ़ाऊंगा। आज से ही इसका सिलेबस जो है हम शुरू कर देंगे हिंदी गद्य साहित्य का। उसके बाद चौथी जो किताब है कार्यालय हिंदी, SEC है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1। जो कार्यालय हिंदी है, कार्यालय हिंदी SEC है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ये जो है ये सिर्फ मेजर वाले विद्यार्थी ही इसको पढ़ेंगे, मेजर वाले विद्यार्थी। ठीक है, इसको मेजर वाले विद्यार्थी जो है वही पढ़ेंगे, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। जिनका DSC 1 है, जिन्हें हिंदी जो है वो रखी हुई है, वही पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। कार्यालय हिंदी SEC, उसके लिए मेजर के लिए हमने अलग सा ग्रुप बनाया हुआ है बीए सेकंड ईयर का। तो कार्यालय हिंदी जो है सिर्फ और सिर्फ मेजर वाले विद्यार्थी पढ़ेंगे, मेजर और माइनर वाले दोनों नहीं पढ़ेंगे। जो मेजर है, जिनको ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, वही इसको पढ़ेंगे। माइनर वाले ये और ये पढ़ेंगे और मेजर वाले ये 2 किताबों के अलावा कार्यालय हिंदी भी उनको पढ़ना पड़ेगी। जो मेजर वाले विद्यार्थी हैं इसको मैं पढ़ाऊंगा। कार्यालय हिंदी जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1 जो है इसको मैं पढ़ाऊंगा। और उसके बाद है दूसरा अनुवाद विज्ञान, ये भी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2 है, इसको प्रशांत जी पढ़ाएंगे। ठीक है, अनुवाद विज्ञान ये भी जो मेजर वाले विद्यार्थी जो 2 हैं, स्किल इन्हांसमेंट जो है ये स्किल इन्हांसमेंट 1 एंड स्किल इन्हांसमेंट 2, कार्यालय हिंदी और अनुवाद विज्ञान, ये जो है सिर्फ मेजर वाले विद्यार्थी ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आधुनिक हिंदी कविता और हिंदी गद्य साहित्य जो है मेजर और माइनर हिंदी जिनकी है दोनों पढ़ेंगे। और कार्यालय हिंदी और अनुवाद विज्ञान सिर्फ
मेजर वाले विद्यार्थी ही पढ़ेंगे, और जो अनिवार्य हिंदी है ये सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे, मेजर माइनर हो, जितने भी सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं। कार्यालय जो अनिवार्य हिंदी है, रचनापुंज जिसका नाम है, ये सारे के सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे। आधुनिक हिंदी कविता मेजर और माइनर, हिंदी गद्य साहित्य मेजर और माइनर, कार्यालय हिंदी ओनली मेजर, और अनुवाद विज्ञान ओनली मेजर। मेजर के विद्यार्थी जो हैं इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन कौन सा टीचर कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ाएगा। आपके पास 5 पुस्तकें हैं। जो मेजर वाले हो 5 पुस्तकें पढ़ेंगे, और जो माइनर वाले हैं वो 3 ही पढ़ेंगे। अनिवार्य हिंदी, आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी गद्य साहित्य, 3 ही पढ़ेंगे। और जो माइनर वाले, मेजर वाले 5 पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। मेजर वाले अनिवार्य भी पढ़ने पड़ेगी, आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी गद्य साहित्य, कार्यालय हिंदी और अनुवाद विज्ञान। मेजर वालों को ये 2 किताबें जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेंगी, कार्यालय हिंदी और अनुवाद विज्ञान मेजर वालों को। बाकी ये सारे के सारे पढ़ेंगे। ठीक है, माइनर वाले भी, मेजर वाले भी, आधुनिक हिंदी कविता और हिंदी गद्य साहित्य। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको जो है हिंदी गद्य साहित्य और कार्यालय हिंदी पढ़ाऊंगा, और अनिवार्य हिंदी उसके सेक्शन बनाएंगे हम। आधुनिक हिंदी कविता और अनुवाद विज्ञान ये प्रशांत जी पढ़ाएंगे, हिंदी गद्य साहित्य और कार्यालय हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, अनिवार्य हिंदी हम दोनों पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं ओनली हिंदी गद्य साहित्य की। जो मैंने आपको पढ़ाना है वो हिंदी गद्य साहित्य है। तो हिंदी गद्य साहित्य का जो सिलेबस जो है वो भी आज जो है वो आप लिख लें। हिंदी गद्य साहित्य जो है ये, इसमें आपको 4 इकाइयां हैं, 4 यूनिट हैं। तो पहला जो है जैनेन्द्र कुमार जो हमारे लेखक हैं, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व में उनका जन्म, मृत्यु, पारिवारिक जीवन व्यक्तित्व के अंतर्गत आएगा, और कृतित्व के अंतर्गत होता है इनका क्या क्या लिखा हुआ है, कृतियां कौन कौन सी लिखी हुई हैं, ये कृतित्व के अंतर्गत इनका आएगा। उसके बाद इनका जो उपन्यास आपको लगा हुआ है, त्यागपत्र उपन्यास। त्यागपत्र जो उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का, वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसका अध्ययन हमने करना है। उसके बाद त्यागपत्र उपन्यास की तात्विक समीक्षा, तत्वों के आधार पर समीक्षा, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी इकाई के अंतर्गत, ये तो आपको उपन्यास हो गया, जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास आपके सिलेबस में लगा, हिंदी गद्य साहित्य में जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास। उसके बाद प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल एवं उषा प्रियवंदा का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उसी तरह से इनका व्यक्तित्व मुंशी प्रेमचंद जी का, जयशंकर प्रसाद, यशपाल और उषा प्रियवंदा का, क्योंकि इनकी कहानियां लगी हुई हैं। आपको इनका अध्ययन हमने करना है। प्रेमचंद की नमक का दरोगा, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, यशपाल की पर्दा और उषा प्रियवंदा की वापसी कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है। और इन 5 कहानियों की हम तात्विक समीक्षा भी करेंगे, तत्वों के आधार पर इनकी समीक्षा हम करेंगे। उसके बाद तीसरी इकाई के अंतर्गत, यूनिट 3 के अंतर्गत आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन हमने करना है। और इनके निबंध लगे हुए हैं। शुक्ल जी का लोभ और प्रीति, आचार्य शुक्ल जी का लोभ और प्रीति निबंध जो है वो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज निबंध जो है वो लगा हुआ है। इनकी भी तात्विक समीक्षा हम करेंगे, उसके बाद अंतिम यूनिट है आपका, इकाई 4 है आपकी, महादेवी वर्मा और प्रभा खेतान। महादेवी वर्मा और प्रभा खेतान का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो है वो आपके सिलेबस में लगा हुआ, उनका वो करना है हमने। व्यक्तित्व और कृतित्व, व्यक्तित्व में उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका पारिवारिक जीवन, और कृतित्व में क्या क्या कौन कौन सी कृतियां उन्होंने लिखी हैं वो कृतित्व के अंतर्गत आएगा। इनके जो निबंध लगे हुए उनका अध्ययन हमने करना है। महादेवी वर्मा का जो निबंध है संस्कृति और शिक्षा, उनका निबंध लगा हुआ है। और प्रभा खेतान का जो निबंध आपको लगा हुआ है भूमंडलीकरण, धार्मिक समाज और पूंजीवाद। प्रभा खेतान का जो निबंध है भूमंडलीकरण, धार्मिक समाज और पूंजीवाद, ये आपको पढ़ना है हमने। और इन निबंधों की तात्विक समीक्षा भी आपको 4 निबंध हैं, लोभ और प्रीति शुक्ल जी का, कुटिज द्विवेदी जी का, संस्कृति और शिक्षा महादेवी वर्मा जी का, भूमंडलीकरण, धार्मिक समाज और पूंजीवाद प्रभा खेतान का। ये आपका सिलेबस होगा हिंदी
गद्य साहित्य का जो हमने पढ़ना है। तो इसको हम अब आज से ही इसका अध्ययन जो है वो शुरू जो है वो कर देंगे। इसमें जो आपको पेपर आएगा, एनुअल जो पेपर आपको आएगा, उसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन आएगा 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको होंगे, एक एक अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें आपको 15 या 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 14 के उत्तर आपने देने हैं। तो 14 नंबर का आपका पहला प्रश्न होगा। ये सभी से पूछा जाएगा, जितना भी इकाई 1, इकाई 2, 1, 2, 3, 4 चारों इकाइयों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे नमक का द्रोगा किस कहानीकार की कहानी है, ठीक है, पर्दा में क्या कहना चाहते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से आपको 14 प्रश्न पूछेंगे, 14 नंबर का ये हो गया। उसके बाद 4 प्रश्न जो है आपको चारों इकाइयों से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, 14-14 अंकों के। उसमें भी ए और बी भाग होंगे, 7-7 अंकों के होंगे, 7 का एक और 7 का दूसरा, 14 नंबर का। उसमें भी आपको ऑप्शन होंगे, एक नहीं तो दूसरा। आपको एक नहीं आता है, अथवा में आएगा, एक या दूसरा वो करना है। तो 4 प्रश्न आपके 14-14 नंबर के होंगे, जो बड़े प्रश्न होंगे, लंबे प्रश्न, ठीक है। मतलब इसके भाग होंगे 7-7, 7 + 7 = 14, मतलब 8 प्रश्न आपको करने हैं 7-7 अंकों के। 7-7 अंकों के आपको 8 प्रश्न वो करने हैं। उसमें आपको ऑप्शन होंगे कि आपने एक नहीं तो दूसरा, एक नहीं करना है तो दूसरा आप कर सकते हैं, अथवा में आपको प्रश्न जो है वो आएंगे। तो आपने जो है 8 प्रश्न जो है 7-7 अंकों के करने हैं, और एक पहला प्रश्न जो है आपके 14 अंकों का करना है। आपका हो गया टोटल 70 नंबर, ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर जो है वो आ जाएगा। प्राइवेट वालों के लिए 100 नंबर का, और जो रेगुलर हैं आप विद्यार्थी, आपको 70 नंबर का, और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट। जैसे कि आपको मालूम है 70 नंबर का आपका पेपर होता है, और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट जो है वो होती है। तो ये आपका सिलेबस है। अब हम जो है आज से ही शुरू कर देंगे आपका हिंदी गद्य साहित्य जो है उसको पढ़ना जो है शुरू करेंगे। सभी विद्यार्थी जो है वीडियो को देखेंगे और बताएंगे कि हाँ मैंने पढ़ ली है, क्योंकि मैं उनकी अटेंडेंस जो है यहाँ पर लगाऊंगा, कितने विद्यार्थियों ने देखी है और उसका नाम क्या, उसका फ़ोन नंबर क्या क्या है। सभी को ये जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको जब भी समय मिले, एक दिन में आपने जरूर देखनी है। जब भी आपको समय मिलेगा आपने वीडियो, जो मैं आपको वीडियो डालूंगा वो वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपका समय जब भी आपको फ्री का टाइम मिले आप उसको देख सकें। जब आपका फ्री का माइंड हो, फ्री का टाइम आपके पास हो, तो आप इन वीडियो को देख लें। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, 10 या 15 मिनट के बीच में मैं ही वीडियो बनाऊंगा और वो आपको भेजूंगा, और इनको जो है आपने पूरी की पूरी वीडियो जो है वो देखनी है और अपना रिस्पांस देना है कि हाँ ये देखी और इसमें ये पता नहीं लग रहा है, ये पता नहीं लग रहा है। वो आप मुझे मैसेज ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या बता सकते हो, ठीक है। तो मैं दूसरी अब जो आपका त्यागपत्र उपन्यास है उसको जल्दी ही पढ़ाना जो है शुरू कर दूंगा। आज ही मैं आपको ये त्यागपत्र उपन्यास के बारे में बताना जो है शुरू कर दूंगा। आप जो पूरी वीडियो को देखते रहें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जब भी आपको समय मिलता है इन वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।